हेलो स्टूडेंट, चलिए सभी को स्वागत है आपका ये ग्लोबल कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम आपको ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर लेके कंटिन्यू किए हैं और इसमें ये 5th नंबर लेक्चर होगा, ठीक ना। हम छोटा छोटा लेक्चर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो ये कितना 5वां नंबर लेक्चर होगा आपके लिए। तो इसमें देखिएगा कहाँ तक हम लोग बात किए थे, तो इसमें कुलॉम्स लॉ तक बात किए थे, कुलॉम के नियम तक। कि कहाँ तक बात किए थे, कुलॉम्स लॉ तक, कुलॉम के नियम तक। यानी कि कुलॉम का नियम क्या था, तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये था क्या, यही था। F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही था। दिख रहा है क्या, ऊपर हो गया, नीचे नीचे यही था ना। F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुलॉम के नियम से यही निकला था। बल के बारे में बताए थे ना, क्या चीज के बारे में, बल के बारे में, यही निकला था। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ अगला पॉइंट क्या है, कुलॉम के नियम के महत्व या सीमा को लिखे। कुलॉम के नियम के महत्व या सीमा को लिखे। तो देखिएगा कुलॉम के नियम का महत्व क्या है। देखिए सबसे पहला, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कहने का मतलब छोटा आवेश के लिए, बड़ा आवेश के लिए नहीं, छोटा आवेश के लिए सत्य है। कितना आवेश के लिए, छोटा आवेश के लिए, पहला। दूसरा है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो तो कुलॉम के नियम कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या, 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी होगा तब कुलॉम का नियम क्या होगा, कार्य नहीं करेगा। ठीक। अगला पॉइंट, त्वरित आवेश के लिए कुलॉम के नियम कार्य नहीं करता है। किसके लिए, त्वरित आवेश के लिए। तो त्वरित आवेश क्या है, तो त्वरित आवेश हम आपको बताए थे ना, क्या त्वरित कहने का मतलब क्या, स्पीड में परिवर्तन, स्पीड में परिवर्तन यानी कि गति में परिवर्तन। मान लीजिए अभी 2 था, 4 हुआ, 8 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब ऐसे बदलते हुए गति से आवेश गति कर रहा, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश के लिए कुलॉम का नियम कार्य नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या है, ये हो गया। अगला पॉइंट, यह केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। इलेक्ट्रोस्टेट में आपको बताए थे क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थिर, मतलब इसमें सारा घटना इलेक्ट्रॉन के रुकी हुई अवस्था में पढ़ा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। तो ये आपका क्या था, ये था कुलॉम के नियम का महत्व या फिर सीमा। 2 नंबर में ये पूछ लेता है, ठीक ना। कितना नंबर में, 2 मार्क्स में पूछता। तो इसको आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करके। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा अगला पॉइंट की ओर बात करते हैं। कुलॉम के नियम और सीमा की बात हो गई। सीमा में तो रह गए, कुलॉम साहब सीमा में है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अध्यारोपण के सिद्धांत। तो अगला हेडिंग क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे या समझाए, जो भी तरह से आपसे कहा, ठीक ना। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत गौर कीजिएगा। जब किसी एक आवेश या कण पे, ऐसा लिखते हैं हम लोग क्या, जब किसी एक कण पे 2 या 2 से अधिक बल, 2 या 2 से अधिक बल कार्य करता है तो कार्य करता है, वहां तक दिखता है ना। चलिए, बल कार्य करता है, इधर भी लेते हैं, करता है तो उस कण पे, किस कण पे, जिस कण पे कार्य करता है तो उस कण पर कुल परिणामी बल, कुल
परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है यदि कोई एक कण, मान लेते हैं ये मार्कर अगर इस पे मतलब 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहा है कि कुछ है क्या, बिल्कुल पेन है। अगर मान लिया जाए इस बल है, यहाँ पे ये बल लगा रहा है, ये इधर से, कहने का मतलब ये पेन इधर से बल लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, कोई आ रहा है कि इधर से लगाया, मतलब जितना बल जो लगाएगा, जितना अधिक बल लगाएगा, सभी बल को जोड़ देंगे तो इसमें कुल परिणामी बल ही निकल जाएगा। कुल बल निकल जाएगा ना, तो वही बात बोल रहा है। तो इसी के क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी घटना को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक कण ले लेते हैं, कोई कण है, ठीक, इस पे मान लेते हैं यहां से बल लगाया, एक कण है जिसपे कुछ चार्ज रहेगा, ठीक ना, इस पे बल लगाया, मान लेते हैं F1, इधर से ऐसे कीजिए, इसको Q0 मान लेते हैं, ठीक ना, कोई आवेश है, इस पे Q1 आवेश के कारण बल लगा, Q2 के कारण देखिए Q1 के कारण इधर की ओर बल लगा, यानी कि क्या, F1 डायरेक्शन, Q2 के कारण यहाँ पर Q2 आवेश है, इसके कारण बल इधर की ओर क्या, F2। यहाँ पर मान लेते हैं Q3 आवेश है, इसके कारण इसमें बल लगा है, इधर की ओर क्या, F3, यानी कि डॉट इस तरह से n जितना भी हो सकते हैं, जितना भी ले सकते हैं, इस तरह से अधिक बल लग सकता है। तो यहाँ क्या बोला है, इस कण पे कुल परिणामी बल क्या होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर, सदिश यानी कि वेक्टर के रूप में, यानी कि F नेट बराबर क्या होगा, F नेट बराबर होगा जो क्या, F1 F2 F3, F1 F2 F3, इस तरह से F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर बात चमका, आया कि नहीं आया। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी एक कण पे 2 या 2 से अधिक बल कार्य करता हो तो उस कण पे कुल परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होंगे, हो गया ना। एक कुल परिणामी बल यानी कि F नेट F1 F2 F3 के बराबर चमक रहा होगा बात। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अगर अधिक बल रहा था तो क्या होता, अधिक बल मान लेते n, जितना अधिक रहेगा उतना जोड़ते चल जाएंगे, बात आ रहा है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए बहुत ही सुंदर तरीका से। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करके। नोट हो गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर चलिए इसको रफ करते हैं। आपका आवेश लास्ट की ओर है, विद्युत आवेश जो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ये इंड की ओर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, एक पॉइंट और है, उसके बाद विद्युत आवेश आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो अगला हेडिंग हम लोग का होगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल या विद्युतीय बल के बीच अंतर स्पष्ट करें, या फिर अंतर बतावे, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, अंतर स्पष्ट करे या फिर कहेगा क्या, अंतर बतावे। तो एक साइड लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, एक साइड लिखेंगे विद्युतीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल
चमक रहा है ना बात। पीछे जो दिखाया किया गया पिछला वीडियो कर लिए ना आप लोग, बिल्कुल पीछे का वीडियो कीजिएगा, उसके बाद आइएगा। हालांकि को रिलेटेड नहीं है, फिर भी ये सब है जो वहीं से पता चलेगा। को रिलेटेड मैथ की तरह नहीं है फिर भी, लेकिन वहां से ये सब पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण बल और इधर क्या लिखेंगे, विद्युतीय बल। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे क्या, लिख दे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार ने आप लोग। चलिए नंबर 1 में लिखते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसके पास, पृथ्वी के पास है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी वस्तु में वजन होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा, आकर्षण प्रकृति की होती है, कैसा, अट्रैक्शन प्रकृति के नेचर का होता है। तो पहली लाइन में लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति की होती है या होता है। बात समझ में आया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कैसन प्रकृति का होता है, तो आकर्षण प्रकृति का होता है। अट्रैक्शन फोर्स किसका, अट्रैक्शन बात आ रहा है। आगे इसमें एक नंबर, जबकि विद्युतीय बल क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षित करेगा। बात समझ में आ रहा होगा, चमक रहा होगा। चलिए तो इसको याद नहीं रखना, याद नहीं करना, समझ लेना है, बस काम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, विद्युतीय बल विद्युतीय बल कैसन कैसन, आकर्षण, अट्रैक्शन नहीं समझ में आता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की होती है, दोनों प्रकृति की नेचर की होती है। बात समझ में आई लोग, आ रहा है ना बात समझ में सभी लोग को। मानव नहीं ना दिख रहा है हमको इसमें, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। मानव सामने नहीं है, मानव तो इस अंदर में से देखता है हम, ठीक है ना। चलिए तो सुंदर से बात आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है विद्युतीय बल की तुलना में बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। कैसे, अगर यदि गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है, गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता तो बिजली के तार को क्या करता, खींच लेता जमीन पे आए। बात है गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता तो क्या करता, तार को हवा में नहीं रहने देता, खींच लेता अपनी ओर ना, पृथ्वी की ओर, जैसे हर एक वस्तु को खींचा रहता है, ठीक ना। जैसे कि अब हम है, आप है, सब है, क्या पृथ्वी पर क्या खींचे हुए हैं, क्या इस गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, अपना से क्या अंदर जो बल है वो कमजोर है इसके लिए। लेकिन विद्युतीय बल जो होता है वो जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, हट जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल सुंदर से लिख रहे हैं। चलो गुरुत्वाकर्षण बल विद्युतीय बल की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है। अरे बात चमक गया होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, यहां पर लिखेंगे क्या, विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। चलिए ये बात तो खुद लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेगा, विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल
से मजबूत होता है, मजबूत होता है। चलिए, 3 पॉइंट हम लोग बात कर लिए हैं, 3 पॉइंट बात कर लिए हैं। तो अगला सा थोड़ा सा और बात कर ही देने में क्या जाता है। हो गया। आगे तीसरा पॉइंट नीचे चमक जाएगा ना, हाँ चमक जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब निर्भर नहीं है, जबकि यह माध्यम पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है। तीसरा नंबर एगो में लिख लीजिए, क्या विद्युतीय बल क्या चीज पर, माध्यम पर निर्भर करता है।